मेरे दिए तोड़ के अनुसार माता ललिता द्वारा रौद्र दुर्गा माता रूप में उनके प्रहार से भी महिषासुर का अंत क्यों नहीं हो रहा है? इस युद्ध में प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि माताएं आहत हुई हूं। ये पुनर्जीवित होकर पुनः कठोर प्रहार कैसे कर पा रहे हैं? माता मंत्री नाथा को भी आहत कर दिया इस महेश ने। मेरा उपाय सफल क्यों नहीं हो रहा है? अवश्य कुछ तो और तत्व है इनके इस आतंक के पीछे। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। माता सर्वप्रथम देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई, फिर विंध्याचल पर निवास कर विंध्यवासिनी कहलाई। अंततः माता दुर्गा बन पापी महिषासुर का अंत कर महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट हुई। अर्थात जो भी पहले हुआ वही उसी क्रम में पुनः करना होगा। महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट होने के लिए माता को सर्वप्रथम माता कात्यायनी, फिर माता विंध्यवासिनी और अंततः माता दुर्गा के रूप में आना होगा। तभी वो महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाएंगी। अब समझ आया, जो कार्य विधि ने नियत किए हैं वो उसी प्रकार होने होंगे। माता कात्यायनी तो सच्ची प्रार्थना और उचित आवाहन से ही प्रकट होंगी, जो ऋषि कात्यायन द्वारा माता को पुत्री रूप में पुकारने पर ही संभव है। ये गणेश अचानक युद्ध भूमि से कहां चला गया? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम गौरी नंदन गणेश, आप यहाँ? हाँ ऋषिवर, मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ। आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश के समान है, बताइए। आपको पुनः उनका आवाहन करना होगा। किनका प्रभु? उन्हीं का जिनकी आप उपासना कर रहे थे, आपकी पुत्री माता कात्यायनी का। नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता हूं।
परंतु उन्हें फिर से अपनी पुत्री के रूप में? नहीं प्रभु, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपको तो सब ज्ञात है गजानन, उन्हें कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था, कैलाश का त्याग करना पड़ा था, यहां तक कि अपने पति और अपनी संतान का वियोग भी सहना पड़ा था। मेरी पुत्री बनने के बाद भी उनके कष्ट दूर नहीं हुए थे। उनको अपने पति का साथ नहीं, आदेश मिला था महिषासुर के वध का, और अपने पति और संतान की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें कितना कठोर तप करना पड़ा था। यहां तक कि स्वयं महादेव ने भी अपनी जटाओं में वास करने वाली गंगा में बहने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। नहीं, कदापि नहीं। ये ऋषि आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता है, किंतु ये पिता अपनी पुत्री को उस अपार कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। क्षमा करें मुझे प्रभु। ऋषिवर, ये सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु, आपका आगमन ही इस कार्य की महत्वता को दिखाता है, लेकिन अपनी पुत्री के सुख के आगे सब महत्वहीन है, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। किंतु ऋषि कात्यायन के आवाहन के बिना माता कात्यायनी प्रकट नहीं होंगी, और ऐसा हुआ तो सभी का संकट बनने वाले इस महिषासुर का वध असंभव हो जाएगा। ऋषिवर के आवाहन के बिना माता का कात्यायनी रूप में आना असंभव होगा, और यदि ये संभव ना हुआ तो मैं माता की आशा और उनके विश्वास को असत्य कर उन्हें निराश कर दूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य क्यों करूं जिससे माता को पुनः कष्ट हो? ऋषि कात्यायन प्रभु गणेश जी, ऋषि कात्यायन, आप एक महान ऋषि होकर भी सांसारिक मोह माया में उलझकर धर्म की रक्षा के अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हैं? ध्यान रहे, तब जो भी हुआ वो नियति थी। जिनके कष्ट के विचार में आप उलझे हैं उन्हीं की लीला थी। जिनकी इच्छा से ही संसार में कुछ भी होता है। मत भूलिए, आपकी पुत्री जगत जननी है, तो उसी रूप में गणेश की माता भी थी। माता और पुत्र का संबंध तो पिता और पुत्री के संबंध से भी अधिक विशेष होता है। ये जानते हुए भी आप अपनी पुत्री के ही पुत्र गणेश को मना क्यों कर रहे हैं, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से ही आपके पास आए हैं? मैं भी कितना मूर्ख हूं। मैं उन्हें मना कर रहा था जो स्वयं मेरी पुत्री कात्यायनी के अंश है, जो देवी माता के ही रूप है। रुकिए प्रभु,